बिल्कुल सही कहे विनोद भैया सरिता मैडम के हस्बैंड जी कि जीवन में अगर कोई रोकने टोकने वाला हो तो उसका कदर करना चाहिए, क्योंकि जिस बाग का माली नहीं होता है ना, वो बाग बाग नहीं रहता है, वो बाग उजड़ जाता है, बिखर जाता है, हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाता है। जैसे कि बाग है लेकिन उसके अंदर जान नहीं है। एक इंसान जैसे खड़ा रहता है, चलता है, लेकिन उसके अंदर जान नहीं होती है। इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन उसके अंदर जान नहीं होती है। तो बिल्कुल सही कहा भैया ने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों आज हम फिर से बात करेंगे अन्नू के बारे में। अन्नू जो करने जा रही है, क्या वो सही कर रही है? और अन्नू ने आज तक जो किया वो अपने मर्जी से किया, और अपने मर्जी से ही की कि उसके पास आज ना मायका अपना है, ना ससुराल अपना है, ना भाई, ना बहन, कोई उसका अपना नहीं है। यहाँ तक कि उसके छत पे, उसके सर पे छत भी नहीं है, और ना ही उसका पति अपना है। क्यों? क्योंकि अपने मन की मर्जी की, और अभी भी कर रही है। इस हालात पे उसकी ज़िंदगी जो है इस कगार पे आ गई है, इस मोड़ पे आ पहुँची है कि उसके सर पे छत नहीं है और उसके पेट में बच्चा है। डिलीवरी का 9वां महीना उसका चल रहा है, बच्चा होने वाला है, लेकिन फिर भी आगे पीछे कोई नहीं है, ना आगे नाक ना पीछे पगड़ा। मन मर्जी करने की वजह से फिर भी अन्नू आज भी अपने मन का मतलब कर रही है, और यही है कि इसके ज़िंदगी में इतना बड़ा भूकंप आ रहा है, और इसी भूकंप की वजह से कोई अपना समझ के, अपना जो है समझा रहा है, कुछ कह रहा है अपना समझ के, उसको थोड़ा दर्द हो रहा है कि भाई अपना इंसान है, ऐसा करेगा तो उसको ठोकर लगेगा। ठोकर लगने से कोई इंसान अगर बचाने की कोशिश कर रहा है तो उल्टा उसी इंसान को गाली दिया जा रहा है, उसी इंसान का इज्जत का वाट लगाया जा रहा है अन्नू के द्वारा। ये वीडियो हमने भी देखा है। अन्नू खुद अपने मुंह से बोली है कि मामा, 2 बार माँ बोला जाता है तो 2 बार माँ शब्द बोला जाता है तो मिला के मामा होता है। तो जब वही माँ, 2 माँ मिल के तुमको मना कर रहा है, तुमको गलत करने से, तुम्हारा ज़िंदगी बचा रहा है, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद होने से, तो उसी को तुम उल्टा गाली दे रही हो। और रहा बात रामू आज भी अच्छा है, चाहे जैसा भी है, भला है बुरा है, लेकिन तुमसे तो अच्छा है। कम से कम उसके अंदर इतनी इंसानियत तो बचा है कि अपने बच्चा के लिए लड़ रहा है। इतना तो कम से कम बोल रहा है कि मेरा बच्चा मुझे चाहिए। उसको इतना तो समझ है ना कि ये बच्चे मेरे हैं, लेकिन तुमको समझ नहीं। यही दोस्तों, रामू को अगर कोई गाली दे रहा है ना, कोई उसको पियक्कड़, गजेड़ी, नशेड़ी, मतलब बहुत ऐसी गालियाँ होती है, बेकार ऐसा है वैसा है, ख़राब है, कोई देता है, कोई अपने वीडियो के द्वारा बोलता है ना, तो अन्नू को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इतना काफ़ी खुश होती है अन्नू कि उसको उसका खुशी 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि रामू उसका पति था और अभी भी है। रामू का दिया हुआ बच्चा पेट में लेकर घूम रही है। रामू के नाम का सिंदूर माथे पर लगाई हुई है, फिर भी रामू की बुराई सहन कर सकती है, हंसी एकदम खुशी से सहन कर सकती है। रामू का कोई बुराई करे, कोई गाली दे, उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और जो इंसान उसके ज़िंदगी में आया नहीं, उसका सुख दुख दर्द कुछ जानी नहीं कि इंसान कैसा है, हकीकत में इंसान है तो है कैसा, इंसान सही है गलत है कुछ नहीं जानी है, उस इंसान के लिए अपने लोगों को दुख पहुंचा रही है, अपने लोगों को गाली दे रही है। जो झबरा है उसका पति उसके जीवन में आया नहीं। रामू गलत है। रामू पहले शादी किया था, अपने बीवी के बारे में अन्नू से नहीं बताया कि पहले से वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, और अन्नू से शादी कर लिया, तो रामू खराब है। तो जैसा रामू था वैसा तो ये झगड़ा भी है। ये भी शादीशुदा है, इसकी भी शादी हुई है, इसकी वाइफ छोड़ के भाग चुकी है। ये बात ये लोग छुपाए, रामू भी ये बात छुपाया, ये भी ये बात को छुपा रहा है। तो फिर रामू कैसे गलत हो गया जब ये इंसान गलत नहीं है? जितना रामू ने किया उतना ये भी किया है, रामू ने छुपाया, ये भी छुपाया। तो जब रामू गलत हो सकता है तो ये झगड़ा और गुप्ताइन क्यों नहीं गलत हो सकता है? कहीं ना कहीं अन्नू जो है खुद को बहुत बड़ी समझदार समझती है, खुद को पढ़ी लिखी बोलती है, अनपढ़ गंवार नहीं समझती है, लेकिन समझदारी की बात करती है, लेकिन खुद समझ नहीं पाती है बातों का अहमियत की क्या है, अहमियत इस बात की। और आज जो उन्होंने मामा मामी पे जो आरोप लगा रहा है शादी करने का, तो मामा मामी का उससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई घाटा नुकसान नहीं है। जो लोग
वीडियो पे जाके कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम बीच में क्यों कूद रहे हो, तुम बीच में नहीं पढ़ते, अनु दीदी शादी करते हैं। वो लोग नहीं जानते हैं कि क्या भला है क्या बुरा है। जो लोग अपने हैं वो लोग जानते हैं कि अनु के ज़िंदगी में, पिछले ज़िंदगी में जो हुआ, अपना लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आगे भी अनु की ज़िंदगी जो है कांटों से भर जाए। इसमें बात समझना है अनु को। और बिना तलाक लिए शादी तो कभी हो नहीं सकता है। और ख़ास करके रामू चुप बैठने वाला नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है ना, जो नहीं बोलता है ना वो बहुत कुछ करता है, बहुत बोलता है। जो चुप रहता है ना वही कुछ बड़ा करता है। बहुत बड़ा बम गिराता है, वही चुप रहने वाला है। तो अनु ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझको नहीं लगता है कि अनु की शादी हो सकती है, क्योंकि अभी डिलीवरी में 1 महीना या 1.5 महीना टाइम है। डिलीवरी होगा तो भगवान जाने कि नॉर्मल होगा या फिर सर्जरी से होगा, कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता है। उसके बाद जो है अस्पताल में बच्चे की पिता की खोज ज़रूर होती है। बहुत सारे, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा अस्पताल है जिसमें उसी समय बच्चे का जो है प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जिसमें बाप का नाम होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या नाम दोगी बाप का, क्या नाम दोगी? रामू या फिर वो जो तुम्हारे जीवन में आया ही नहीं, उसका नाम दोगी तुम? उसका नाम दोगी? झबरा का नाम दोगी तुम? गुप्ता बनाओगी अपने बच्चे को? यादव के बच्चे को गुप्ता बनाओगी? अनु, कहीं ना कहीं तुम गलत हो। तुम एक बार अपने गिरवान में झाँक करके देखो, खुद के अंदर जा करके देखो कि तुम जो करने जा रही हो वो सही है या गलत। भले ही तुमको बुरा लग रहा है, सरिता मैडम तुमको समझा रही है और तुम्हारे मामा जी तुमको समझा रहे हैं, लेकिन तुम अपने मामा मामी का इज्जत थोड़ा सा भी नहीं छोड़ो। तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे आदर्श हैं, उनको क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए तुम्हारे अंदर। वैसे तो संस्कारी बनती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी संस्कार बचा नहीं। जो इंसान तुम्हारे लिए लड़ रहा है, गालियाँ सुन रहा है, 4 बात सुन रहा है, अपने सब्सक्राइबर से, अपने फैंस से के नज़रों से गिर रहा है, फिर भी तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी नरक होने से बचाने के लिए, फिर भी तुम उन्हीं इंसान को गलत ठहरा रही हो। तो दोस्तों, आई होप कि अगर हम कुछ गलत बोल दिए हों तो आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा इरादा नहीं था कि हमारे बातों से किसी को भी ठेस पहुँचे, किसी को भी दुख हो, बट फिर भी किसी को ठेस पहुँचा हो, दुख हुआ हो, तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगते हैं। आप लोग हमें माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ इस ब्लॉग को हमें एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।